In this video, I will explain from question number 14 to question number 20 of exercise 11th A of class 6 mathematics. In 14 question, it is given that Meenu drive her car for 1.5 hour with a constant speed of 66 km per hour. मीन्स मीनू क्या कर रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 आवर तक उसने वो डिस्टेंस को कवर किया. क्लियर. उसके बाद का क्या है, एंड देन फॉर अनदर 45 मिनट विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. और उसके बाद अगले 45 मिनट तक उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस को कवर किया. तो पहले डिस्टेंस कितनी है ये नहीं मालूम है, तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे. स्पीड इंटू टाइम 2 1 2 एंड 3/2 99 किलोमीटर फर्स्ट डिस्टेंस हो गई. और दूसरे में भी हमको स्पीड एंड टाइम मालूम है बट डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो वहाँ से डिस्टेंस निकाल दें. अब इस 45 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो 45 डिवाइडेड बाई 60 आवर, नो 15 3 ज़ा 45 15 4 ज़ा 60, तो 3/4 आवर. ये आपका हो गया आंसर इन द फॉर्म ऑफ आवर. तो स्पीड इनटू टाइम ये कैंसिल हो जाएगा. 60 किलोमीटर पर आवर उसकी बाद की स्पीड है. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 99 + 60, 99 + 60 टोटल डिस्टेंस हो गए. एंड टाइम क्या था इसके लिए 1.5 आवर, इसके लिए 3/4 आवर. तो 1.5 आवर मीन्स 3/4. देखिए 2 1 2 + 1 3/2, 3/2 + 3/4, 4 एज ए LCM, 2 3 ज़ा 6 + 9 + 3 इज इक्वल टू 9. अब इसको कैलकुलेट कर लें. 4 ऊपर चला जाएगा, 159 मल्टीप्लाइड बाई 4/3. बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9. नाउ मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 एंड 1/3. ये कितना हो जाएगा 70 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर एज ए स्पीड. 70 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16 इट इज़ गिवन दैट फॉर ए रेस मनीष रैन एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड. मतलब 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है 10 सेकेंड तक. ही रैन अ फर्दर 40 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. पहले की स्पीड और टाइम मालूम है, दूसरी कंडीशन की डिस्टेंस एंड स्पीड मालूम है. मीन्स यहाँ से हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है और यहाँ से हमको टाइम नहीं मालूम है. आपसे कहा व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड फॉर द रेस. एवरेज स्पीड कैसे मालूम होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से. तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 60 मीटर हो गया आपकी डिस्टेंस. और यहाँ से डिस्टेंस मालूम है, टाइम नहीं मालूम है. सो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये हो गया 5 सेकेंड. क्लियर. नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 + 40, ये टोटल डिस्टेंस हो गई. और टाइम कितना हो गया 10 + 5. सो टोटल डिस्टेंस 60 + 40 एंड टाइम 10 + 5. ये हो गया आपका 100/15. 5 से डिवाइड कर ले 20/3 मीटर पर सेकेंड. ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Now in question number 17 it is given that Rachi took 4 hours to complete the last 1/4 part of the journey. Last 1/4 part of the journey at an average speed of 55 किलोमीटर पर आवर. मीन्स लास्ट के 1/4 पार्ट को कवर करता है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. His average speed for the whole journey is 60 किलोमीटर पर आवर. मीन्स टोटल डिस्टेंस को कवर करते टाइम जो उसकी स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर है. इसके लिए स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. ये दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द फर्स्ट 3/4 पार्ट ऑफ द जर्नी. तो फर्स्ट 3/4 पार्ट को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना, वो बात की बात है. अगर ये सपोज कर लें कि टोटल डिस्टेंस x है तो लास्ट
कितना हो जाएगा 1/4x। तो 1/4x स्पीड उसने क्या थी, लास्ट 4 पार्ट को कवर करने की उसकी स्पीड थी 55 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ये उसने टाइम लिया है लास्ट की 1/4 पार्ट को कवर करने में, ठीक है। अच्छा, फिर से सुन लीजिएगा, चाहिएगा तो क्वेश्चन। रचित टुक 4 आवर टू कंप्लीट 1/4 पार्ट ऑफ द जर्नी, मीन्स लास्ट के 1/4 पार्ट को कवर करने में जो टाइम है वो कितना है, 4 आवर है। तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको सॉल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 15, ये होगा 880 किलोमीटर एज द टोटल स्पीड कवर्ड बाय द रचित। ये x की वैल्यू मिल गई, मीन्स टोटल डिस्टेंस आपको मालूम हो गई। अच्छा, अब एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले का टाइम हमको नहीं मालूम, तो हमने सपोज कर लिया फर्स्ट पार्ट को कवर करने का टाइम है t1, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस 4 आवर, t2 कितना है 4 आवर है आपका, क्लियर। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये था 60 की एवरेज स्पीड थी, 0 0 कैंसिल आउट। नाउ 6 मल्टीप्लाइड बाई t1 प्लस 4, 6 इंटू टी 61, 6 इंटू 4 24। अब इसको सॉल्व करके हमको t1 की वैल्यू निकालनी है। 24 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 88 माइनस 24 इज इक्वल टू 64, मीन्स 6t1 इज इक्वल टू 24, और सिंपली t1 इज इक्वल टू 64/10, 32/3, और 10 होल 2/3 आवर। If you want, you can change in the hour and minute, 10 hour 40 minute, 10 hour 40 minute. Otherwise, you can minute. Sorry, it is also correct answer. Clear? Now question number 17 is completed. Now question number 18th. Listen, in question number 18th, a train 280 meter long is moving at a speed of 60 kilometer per hour. What is the time taken by it to cross a platform of 200 meter long? अब ज़रा सा सुनिएगा, कोई भी ट्रेन आपकी किसी प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 280 प्लस 220 इज इक्वल टू 500 मीटर। ये उसको टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। अब अगर से मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर के फॉर्म में है, तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। ये कितना हो गया, हाफ किलोमीटर। तो स्पीड आपको मालूम, डिस्टेंस मालूम हो गई इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर। आपसे टाइम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो टाइम को हम मीटर पर सेकंड के फॉर्म सेकंड के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और आवर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो बेहतर ये होगा हम इस टाइम को और सेकंड के फॉर्म में निकालें, तब स्पीड को मत चेंज करिए, तब इसी फॉर्म में रहने दीजिए ये डिस्टेंस को मीटर के फॉर्म में, और स्पीड को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड के फॉर्म में। स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड के फॉर्म में चेंज करना होगा, तो 5/18 ना, 6 3 एंड 6 10, ये कितने हो गए 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब आपको टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर एंड स्पीड कितनी है 50/3। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 500 मल्टीप्लाइड बाई 3/50, 50 10 500, तो कितना हो जाएगा आपका 30 सेकेंड एज ए एंड टाइम लग जाएगा किसी भी ट्रेन को प्लेटफॉर्म से पार करने के लिए। 10 × 3 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। क्लियर, इट इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, लिसन क्वेश्चन नंबर 19। अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इफ़ इट क्रॉस अ सिग्नल इन 10 सेकेंड। मीन्स ये सपोज कर लीजिए कोई सिग्नल है, इसको क्रॉस करने में 10 सेकेंड लगता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ मीटर। तो किसी सिग्नल को, किसी पर्सन को, किसी ट्री को क्रॉस करने के लिए, किसी पोल को, लाइट पोल को क्रॉस करने के लिए जो ट्रेन की कवर डिस्टेंस होगी वो अप्रॉक्स ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी।
इससे पहले के क्वेश्चन में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म था, तो वो काफ़ी लेंथ उसकी मेजरेबल थी, तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपने मेज़र कर दिया था टोटल डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर जो सिग्नल है उसकी लेंथ नेग्लिजिबल है इन कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लेंथ सपोज कर लेते हैं x है, क्लियर। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, तो लेकिन पहले स्पीड को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। 90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, 18 5 ज़ा 90 मीन्स स्पीड कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम डिस्टेंस निकालनी है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 250 सेकेंड। 250 सेकेंड है 250 मीटर, बिकॉज ये लेंथ है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 250 मीटर। क्लियर, यही आपसे पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। लिसन, क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग, पास अ ट्री इन 12 सेकेंड। सपोज कर लें ये ट्री है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो नहीं मालूम है, हमको डिस्टेंस मालूम है और टाइम मालूम है, तो हम यहाँ से ट्रेन की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए चाहिए तो, अगर हम 5 से डिवाइड कर लें या 6 से डिवाइड कर लें, 6 से डिवाइड कर लें तो 6 2 12 एंड 6 5 30 अपॉन 6 2 12, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन मालूम हो गई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए टनल ऑफ 250 मीटर लॉन्ग। अगर से किसी टनल को पार करना हो, सपोज कर लीजिए ये आपकी एक टनल है, इसको क्रॉस करना हो तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। इसकी डिस्टेंस दी गई 250 मीटर, तो ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करनी होगी प्लस टनल की जो लेंथ है वो भी क्रॉस करनी होगी। तो सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, स्पीड तो ट्रेन की नहीं चेंज होने वाली, स्पीड तो वही रहेगी 25/2 मीटर पर सेकेंड। आपसे टाइम पूछा जा रहा है, वो निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, 150 प्लस 250, 150 प्लस 250 इज इक्वल टू 400 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस हो गई। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फॉर टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25/2। क्लियर, ये आपका हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 2/25। इट इज़ योर कैलकुलेशन, हाउ कैन यू सॉल्व। 400 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको 16 मिल जाएगा। मीन्स 2 इज इक्वल टू 32 सेकेंड लगेगा टनल को क्रॉस करने में। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 20 completed. So everyone, try to your work, complete your work in your copy, solve all example. Important examples are also very important. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.